Good morning, friends. My name is Manish. Right now, I am going to teach you a poem from class 7, chapter 1. तो पोयम का नाम यहाँ पे है हमारा द स्क्वेरल। तो यहाँ पे गिलहरी के बारे में है और इसके बारे में जो हमारे पोएट हैं मिल्ड्रेड बाउस आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्होंने क्या लिखा है। बहुत ही छोटा सा पोयम है लेकिन इसके मीनिंग बहुत सारे निकलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यू मे हैव सीन अ स्क्वेरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट। ज़रूर आपने देखा होगा कि एक स्क्वेरल को नट खाते हुए, बादाम खाते हुए। सिटिंग ऑन द ग्राउंड, कहीं भी आपने पेड़ पे देखा होगा, ग्राउंड पे भी आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा। व्हाट डिड इट लुक लाइक, और ये दिखता कैसा है जब भी वो बादाम खा रहा होता है, कैसा दिखता है। हियर्स अ पोएट्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ सच जस्ट सच अ स्क्वेरल। और यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है इस इंसिडेंट को। तो ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे। आप वहाँ पे देखेंगे जो उसका टेल होता है, ठीक है, वहाँ पे जब भी वो नट वगैरह कुछ ऐसा खाता है, चाहे कहीं भी रहता है, ऐसे बैठे रहता है, तो आप देखेंगे कि उसका जो, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसका जो टेल है, पूंछ जो है, वो एक क्वेश्चन मार्क की तरफ है। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से मतलब ये ऑब्ज़र्व किया गया है आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा, जो हमारे पोएट हैं, कि उसने कोर किया हुआ, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का एक उसका टेल बना हुआ है, एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे। और उसका बॉडी आप देखेंगे, बॉडी का जो शेप, और बॉडी पे लगता है ऐसे कोई ग्रे कलर का ओवर कोट ओढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। ही सेट अप स्ट्रेट टू इट अ नट। एकदम सीधा बैठ जाता है और आराम से दो पैरों के सहारे और दो पैर से तोड़ता है वो नट को और वो खाता है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। वो और क्या करता है कि उसने कभी ब्रांचेस से निकल के बाहर आना, फिर उधर चले जाना सॉरी, उधर चले जाना, खेलना इधर उधर, फिर अपने एकदम कोई आसपास आए तो फिर बुशेस में चले जाना, फिर वापस आना इधर, कि इधर इस ब्रांच से उस ब्रांच, फिर मतलब टीजिंग एंड प्ले, मतलब इतना मतलब शरारतीपन दिखता है उसके उस स्क्वेरल में। आप देख सकते हैं कि अगर स्क्वेरल कोई भी होगा, आप उसको देखेंगे एक जगह रहता नहीं हो। अभी यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हुआ, फिर उधर भाग जाएगा, फिर इधर कभी बुशेस में चला जाता है, कभी ब्रांचेस में चला जाता है, कभी पेड़ पे चढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो पोएट ने बताया ही लाइक टू टीज एंड प्ले, तो इसका मतलब यही निकलता है कि ये शरारतपन जो रहता है, जो बच्चों में भी रहता है, तुरंत ये काम किया तो वैसे ही एक स्क्वेरल का भी रहता है। एंड इफ़ वी रेन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे। अगर हम उसके आसपास जाते हैं, तो आप देखेंगे वो तुरंत ही झटक के कहीं और निकल आता है। आप वहाँ पे गए तब तक वो झाड़ियों में चला जाएगा या फिर ब्रांचेस पे चढ़ जाता है। तो इस वे में जो पोएट हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से बताया है कि जो इसका जो पूंछ होता है वो बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क की तरह है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है, एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे। और जो इसका देखेंगे आप, जो बॉडी पे जो लाइनिंग से ऐसा लगता है कि वो ओवर कोट, कोई ग्रे कलर का ओवर कोट पहन रखा है। ही सिट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। अब वो सीधा बैठ जाता है दो पैरों के सहारे, और दो उसके जो पैर हैं उससे वो नट को, बादाम को तोड़ता है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। और इसका मतलब ये कह रहा है कि शरारतीपन, जो नटखटपन रहता है, कभी तुरंत यहाँ तो कभी वहाँ, बुशेस से बाहर आ जाना झाड़ियों से, या फिर ब्रांचेस से बाहर निकल के इस डाल से उस डाल, फिर इधर चलना उधर चलना। और हम जब उसके अराउंड आते हैं, उसके आसपास आते हैं, तो फिर उधर निकल जाएगा, तो कहीं दूर चला जाएगा, कहीं बुशेस में चला जाएगा। तो यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग ने यही बताया है इस पोएम के बारे में। ये जो पोएम है मतलब एक बच्चे की व्यू से देखा गया है। एकदम एक बच्चा कैसे देखता है, आप देखेंगे बचपन में आपने भी देखा होगा गिलहरी कैसे दिखती है और कैसे चहलकदमी करती है। ठीक वैसे ही एक बच्चे के नज़रिए से देखा गया है इस पोयम को।
पोएट के द्वारा, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे बुक में रख दिया है, इस पोयम में रख दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।